दादी की पहली कमाई। मंजीत हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। उसकी पत्नी सविता और उसकी मां पार्वती जी दोनों किचन में थी। सविता बर्तन धो रही थी और पार्वती जी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 10 साल का धैर्य स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। मंजीत हॉल से ही ऊंची आवाज में बोला, सविता, तुम्हारी सैलरी आ गई क्या? अगर आ गई हो तो इस महीने की बिजली का बिल तुम भर देना। मेरी सैलरी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बातचीत से धैर्य के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही उसके स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वो तुरंत किचन की ओर दौड़ पड़ा। उसको ऐसे अचानक दौड़ते देख मंजीत भी उसके पीछे पीछे आ गया। धैर्य ने अपनी दादी के पास जाकर उनका पल्लू पकड़ते हुए उनसे पूछा, दादी, आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या? यह बात सुनकर मंजीत और सविता एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्काए। फिर पार्वती जी धैर्य को समझाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसीलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसीलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। धैर्य को यह बात कुछ समझ नहीं आई, तो वो बोला, पर दादी, आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, फिर लंच तैयार करना, पूरे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना, और भी पता नहीं क्या क्या। आप ये सब काम संभाल लेते हो अकेले ही, इसीलिए तो मम्मी पापा निश्चिंत होकर ऑफिस जा पाते हैं और मैं भी स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाता हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? धैर्य की बात सुनकर कुछ पलों के लिए वहां सब शांत हो गए, क्योंकि 10 साल के छोटे से बच्चे ने जो प्रश्न सबके सामने रखा था वो गलत नहीं था। मंजीत और सविता के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन पार्वती जी के पास अपने पोते के सवालों का जवाब था। वो बोली, अरे नटखट, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती है। मेरे लिए तुम्हारी मम्मी की दोस्ती ही सैलरी है। जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तब मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ, और वो बिना यह जाने कि मैं उन पैसों का क्या करूँगी, मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देता है। तुम्हारे पापा का यह विश्वास ही मेरी सैलरी है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे बारे में इतना सोचते हो, वो तो मेरा बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुनकर धैर्य खुश होकर दादी के गले लगते हुए बोला, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर हैं। यह बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। फिर सविता अपनी सास के पास आई और उनके हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन क्या आपको इस बारे में कभी ख्याल नहीं आया कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? हाँ बेटा, कभी कभार आया। जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता था ना, तब थोड़ा सा बुरा लगता है, पार्वती जी ने हिचकिचाते हुए कहा। तब धैर्य बीच में ही बोल पड़ा, तभी तो मैं आपसे कह रहा था दादी कि आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। मंजीत और सविता पार्वती जी की तरफ देखने लगे। ये क्या कह रहा है मम्मी? मंजीत ने पूछा। अरे
कुछ नहीं बेटा, ये धैर्य तो बस बातें बनाता रहता है। पार्वती जी ने बात को टालने की कोशिश की। तब धैर्य बोला, नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो मेरा फ्रेंड है ना, लक्ष्य। उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हो, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तुम्हारे, तुम किससे ट्यूशन पढ़ते हो, मुझे भी बताओ, ताकि मैं लक्ष्य को भी वहीं भेज सकूं। जब मैंने उनको बताया कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। और पता है, अगले दिन तो वो हमारे घर पर ही आ गई थी। दादी से मिलकर उन्हें लक्ष्य और उसके साथ और 3-4 बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया, क्योंकि दादी हाँ भी कैसे करती, उनके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। धैर्य ने सारी बातें खोलकर अपने मम्मी पापा को बता दी। मंजीत बोला, माँ, आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ये बात तो 100% सच है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। देखिए, मुझे भी तो आपने ही पढ़ाया था, उसी की बदौलत तो मैं इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और रही बात घर के कामों की, तो उसके लिए हमें काम वाली रख लेंगे। आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए दीजिए। पार्वती जी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटे, बहू और पोते ने मिलकर आखिरकार उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन पार्वती जी अपने बेटे, बहू और पोते को एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गई और अपने पैसों से खाना खिलाया। उस दिन पार्वती जी की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ साथ अपने जीवन की पहली कमाई की खुशी और संतोष साफ चमक रहा था। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में माताएं या पत्नियां जो हाउसवाइफ होती हैं, उनके काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वो साल के किसी भी दिन छुट्टी पर नहीं होती हैं और हर वक्त अपने परिवार के लिए कामों में लगी रहती हैं। तो हम सबका मिलकर यह फर्ज बनता है कि हम उनके किए हुए समर्पण और त्याग को समझें। उनको इसके बदले में और कुछ नहीं तो कम से कम प्यार और सम्मान जरूर दें। अगर आप सबको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।